बाबू आपका एक क्लास 10 का टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्युत मोटर, ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ये आपका 10 क्लास का PYQ का सवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि विद्युत मोटर की सचित्र वर्णन करें और विद्युत मोटर किस तरह से काम करता है इसके बारे में थोड़ा बताना होगा, ठीक है ना। तो आपके 5 नंबर के सवाल आते हैं। 5 नंबर आपको तब मिलेगा जब इसके चित्र के साथ इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। अगर खाली आप लिख देते हैं तो आपको 3 नंबर से 2 से 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन आप इसके चित्र बनाएंगे तब जब आपको 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बनावट के साथ साथ इसके आपके एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है, ठीक है। आपको हम इस वीडियो में इतना ढंग से बताएंगे, आपको वीडियो फोटो से दिखाकर इसके किस तरह से काम करता है, इसके आपको वीडियो भी दिखाएंगे किस तरह से ये रोटेट करता है, किस तरह से घूमता है, किस तरह से काम करता है। अभी आपको डिस्प्ले पर फोटो दिख रहा होगा, ठीक है। इस फोटो के माध्यम से आपको बताते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये आपको जो दिखाई दे रहा है एक विद्युत मोटर है, ठीक। एक प्रकार का आपका दिखाया गया एक विद्युत मोटर है, ठीक है। इसमें आपके किस तरह से इसकी व्यवस्थाएं होती है, कौन कौन से इसमें लगे होते हैं, कौन कौन से चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, इस सभी के बारे में देखेंगे, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन भी स्टार्ट करते हैं विद्युत मोटर के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर किस तरह से होता है सुनिए। ये इलेक्ट्रिक मोटर की बनावट जो होती है, पहले इसमें इलेक्ट्रिक मोटर में आपके चुंबक होते हैं, 2 चुंबक होते हैं, ठीक है ना। इसके एक N पॉइंट दिखाया गया, S पॉइंट दिखाया गया है। ये आपके इसमें चुंबक होते हैं जिसे नाल चुंबक के नाम से जाना जाता है। ये जो चुंबक जो होते हैं ये शक्तिशाली चुंबक होते हैं, ठीक है ना। ये आपका इधर से भी चुंबक इधर से भी चुंबक होता है और बीच में आपका एक लगा हुआ व्यवस्थाएं दिखाई दे रही है। इस व्यवस्था को भी आपके बात करेंगे क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो आपका दोनों तरफ से चुंबक दिखाई दे रहे हैं, ये चुंबक जो होते हैं आपके काम क्या करते हैं और कैसे व्यवस्थाओं में सटल रहते हैं, किस तरह से स्थिर रहते हैं, इसको भी बातें करते हैं, ठीक है। देखिए आपका पहले विद्युत मोटर जब बनाया जाता है, विद्युत मोटर यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर, तो इसमें चुंबक एक होता है जो शक्तिशाली चुंबक होता है जिसे नाल चुंबक के नाम से जानते हैं। ये नाल चुंबक इसलिए कहा जाता है कि ये आपको कर्व के रूप में ये धंसे रहते हैं, ठीक ना। ये धंसे रहते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि धंसे, लेकिन एक ऐसा आपको फोटो डिस्प्ले पर दिखाएंगे जिससे आपको मालूम चलेगा यहाँ पर धंसे रहते हैं, ठीक है। दोनों साइड से धंसे रहते हैं, जिसे इसे नाल चुंबक के नाम से जाना जाता है। यह नाल चुंबक जो होता है एक शक्तिशाली चुंबक होता है। शक्तिशाली चुंबक होने के कारण से इसमें क्षमता क्या होती है काम करने की अधिक होती है। ये आपका नाल चुंबक होता है दोनों तरफ से जुड़े हुए, और इस नाल चुंबक में एक व्यवस्था दिखाई दे रही होगी। इस व्यवस्था को क्या कहते बताते हैं सुनिए। तब विद्युत मोटर जो हो गया एक शक्तिशाली चुंबक होता है। इस विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है और इस विद्युत मोटर में जो शक्तिशाली जो चुंबक होता है, इस चुंबकों के बीच में एक आपको तांबे की तार होती है। एक तांबे की तार होती है जो आपका ABCD आपको जो दिखाई दे रहा है एक तांबे की तार है। ये तांबे की तार वाली जो रचना दिखाई दे रही है इसे आर्मेचर के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। ABCD की जो रचनाएं दिखाई दे रही है जो आपको इसे दोनों शक्तिशाली चुंबकों के बीच में जो है ये क्या कही जाती है, आर्मेचर, ठीक है। ये आर्मेचर जो होता है इसके दोनों आके छोर बनते हैं। ये दोनों छोर का मतलब आप भी मत समझिए कि आगे वाला छोर पीछे वाला छोर, नहीं, बल्कि लेफ्ट साइड में होते हैं राइट साइड में होते हैं। जैसे यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर आया है इस आर्मेचर के दोनों छोर आए हुए हैं। यहाँ से आकर यहाँ एक, यहाँ से आकर यहाँ आए हुए हैं। एक X पॉइंट हो गया, यहाँ पर Y पॉइंट के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन ये X और Y जो है आपका बरास से दिखाए गए हैं। ये बरास होते हैं कि कार्बन के टुकड़े होते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ आर्मेचर हो गया, आर्मेचर के 2 छोर बनते हैं और इस दोनों छोरों पर आपके पीतल के वलय लगे होते हैं। देख लीजिए इस तरह से जो दिखाया गया है ये कर्व के रूप में छोटे छोटे, ये आपका वलय है, पीतल का वलय है जो इसके दोनों छोरों पर लगाए जाते हैं। और ये जो वलय होते हैं ये पीतल के, ये हल्का हल्का स्पर्श किए रहते हैं ये बरास को, ठीक ना। इसके ऊपर से लगा होता है बरास, जी X और Y यहाँ पर दिखाया गया है, ये क्या है आपके बरास है। ये बरास जो जुड़ा होता है किस पर, ये वलयों पर जुड़े होते हैं, वलयों से सटे रहते हैं हल्का। आपको जो वलय होते हैं पीतल के बने, तो पीतल के वलय जो जुड़े कहाँ, पीतल के वलय आर्मेचर से जुड़े। आर्मेचर के दो आपके जो छोर बने, एक लेफ्ट साइड वाला एक राइट साइड वाला। तो बातें कैसे की है, आपका ई हो गया आपका वर्णन, जो आपके बनावट हो गया किस तरह से आपका बनावट होता है, किस तरह से काम करता आगे करते बातें। पहले सुन लीजिए, फिर से बातों को रिपीट करते हैं, फिर से इस बातों को दर्शाते हैं, ठीक है ना। फिर सुनिएगा, बोले कहाँ कि इसमें आपके विद्युत मोटर में 2 चुंबक होंगे। इस चुंबक के बीच में ये जो चुंबक होते हैं एक शक्तिशाली चुंबक होता है। विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है और एक शक्तिशाली चुंबक के बीच में एक आपकी व्यवस्था होती है जो आपके तांबे की तार की होती है। ये तांबे की तार वाली जो व्यवस्थाएं होती है इस आर्मेचर के नाम से जानते हैं। तो ABCD जो आपको दिखाई दे रहा है ABCD, ये आपका ABCD एक आर्मेचर है जो तांबे के तार का बना होता है, ठीक है। इस आर्मेचर के 2 छोर बनते हैं, एक यहाँ पर छोर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, यहाँ से आकर यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से आकर अंत हुआ है। तो आर्मेचर के 2 छोर बनते हैं, एक इनिशियल पॉइंट एक फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट एक शुरुआती पॉइंट बनते हैं, एक अंतिम पॉइंट बनते हैं। इस इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक लेफ्ट और राइट साइड में आपके 2 पीतल के वलय जुड़े होते हैं। ये पीतल के वलय होते हैं, ये आपका पीतल के वलय हैं और पीतल के वलय के ऊपर से कार्बन के बरास जुड़े होते हैं, ठीक। ये बरास जुड़े होते हैं, X और Y जो दिखाया गया बरास है। तो बना क्या, कार्बन यहाँ पर ऊपर से इसके छोर पर, एक छोर पर जुड़ा क्या
तो एक पीतल का वाला इधर से भी जुड़ा का एक पीतल का वाला, दोनों छोरों पर, और दोनों छोरों को ऊपर से आपको जुड़े होते हैं कार्बन के ब्रश। जो कार्बन के ब्रश एक साइन वाई से यहाँ पे डिनोट किया गया है कि कार्बन के ब्रश यहाँ कौन कौन से हैं, एक साइन वाई है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है कि व्यवस्थाओं को कर अब इसके कामों को चालू किया जाता है, किस तरह से विद्युत मोटर काम करना शुरू करेगा, ठीक है। तो देखिए विद्युत मोटर किस तरह से काम करना शुरू करता है। तो आपको इस कनेक्शन को आप जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर को आप बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए या एसी लाइनों से आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, जिससे आप विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, उस आप इसे कनेक्ट कर दीजिए, इसमें स्विच लगा दीजिए और लाइन प्रवाहित करना शुरू कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही अब आर्मेचर में धारा प्रवाहित होगी, ठीक, अब आर्मेचर में आप धारा प्रवाहित करना क्या कीजिएगा, आप शुरू कीजिएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे इसमें धारा प्रवाहित करना शुरू कीजिएगा तो इसमें जैसे ही धारा प्रवाहित होगी तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। क्या उत्पन्न होंगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। आप ऐसे भी जानते हो कि विद्युत चुम्बक जो होते हैं, जब विद्युत चुम्बक जैसे ही विद्युत चुम्बक कोई काम करता है तो उसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो वैसे में जो बने चुम्बक होते हैं विद्युत चुम्बक के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आर्मेचर में धारा प्रवाहित किया जाता है और जैसे ही आर्मेचर में धारा इधर से दी जाती है, इधर से अपन जैसे ही धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा जाता है आर्मेचर में, और जैसे ही जाने के बाद आर्मेचर में अब उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। क्या उत्पन्न होंगे, चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं तो देखिए क्या होता है, तो आपके जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करेंगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। तो कहिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे तो उसमें तो बल लगेंगे, आपके अट्रैक्शन के बल लगेंगे चाहे डिस्ट्रैक्शन के बल लगेंगे, बल तो आपको उत्पन्न होंगे। तो जैसे इसमें धारा प्रवाहित हो जाए तो आर्मेचर में आपको बल उत्पन्न होते हैं, और बल जो होते हैं उत्पन्न कैसे होते हैं सुनिएगा। तो इसमें बल जो उत्पन्न होते हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इनके भुजाएं जो होती हैं, जो भुजाओं में आपके बल उत्पन्न होते हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में, और बल जो होते हैं समान मान के उत्पन्न होंगे इन दोनों भुजाओं के बीच में। क्या बातें बोले, बातें क्या बोले, इन दोनों भुजाओं के बीच में क्या उत्पन्न होंगे, बल उत्पन्न होंगे। आपको चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण से बल उत्पन्न होंगे, और बल जो होंगे दोनों आपके दोनों के दोनों जो बल होंगे उसका मान समान होगा, लेकिन बल आपके उल्टे दिशा में लगेंगे। कहिएगा इसमें कारण क्या है कि जो आपको उल्टे दिशा में लगते हैं, तो कारण आपके बताते हैं इस इधर से जो धाराएं जाती है दोनों भुजाओं ए बी और सी डी, जो आपको भुजाएं दिखाई दे रही है आर्मेचर की भुजाएं हैं, इस आर्मेचर की भुजाओं में ए बी और सी डी जो है, इसमें जैसे ही धारा प्रवाहित की जाती है तो एक इसमें धारा जैसे ही प्रवाहित की जाती है समान मान के धारा प्रवाहित कीजिए। यानी 10 एम्पियर की इधर से धारा दे रहे हैं, इधर से निकलने वाला का एम्पियर का होगा 10 एम्पियर से, यानी धाराएं दोनों ओर से एक समान दी जाती है, एक समान दी जाती है। लेकिन दोनों भुजाएं दिखाई दे रही है ए बी और सी डी, किसकी भुजाएं है, आर्मेचर की, ठीक। आर्मेचर जो होता है तार के बनी हुई है, तांबे की तार के बनी हुई एक रचना होती है जिसे आर्मेचर कहते हैं। तो आर्मेचर में क्या होता है, जब आप धारा समान मात्रा में यानी समान मान के धारा दीजिएगा और उल्टाओं दिशाओं में, उल्टा दिशाओं में, इधर से धारा दिया जा रहा है और उल्टा दिशा में, इधर से देखिए दिखाया गया, इधर से एरो साइन दिखाई दे रहा है, यानी कि उल्टा दिशाओं में धारा दिया जा रहा है, लेकिन धारा का मान क्या है बाबू, समान है। तो धारा का मान जैसे ही समान होगा, आप उल्टा दिशाओं में धारा का मान दीजिएगा तो चुंबकीय क्षेत्र आपको जो उत्पन्न होंगे वो भी उल्टा दिशाओं में उत्पन्न होंगे और समान मान के उत्पन्न होंगे। कैसे उत्पन्न होंगे, उल्टा दिशाओं में और समान मान के उत्पन्न होंगे। तो इधर से धारा प्रवाहित कर दिया जाता है किससे, बैटरी से। तो बैटरी से जैसे ही धारा प्रवाहित कर दिया जाता है तो जाता है आर्मेचर में, आर्मेचर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। तो आपके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे जैसे ही, तो आपके उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र जो होंगे आपके जैसे ही उत्पन्न होंगे तो उसके बीच में बल लगेगा, और बल जो होगा आपका उल्टा लगेंगे। कैसे, आपके बल का उल्टा लगेंगे और उसके जो चुंबकीय बल आपके लगेंगे वहाँ पर अट्रैक्शन होने से तो बल भी उल्टा लगेंगे, और बल के उल्टा लगने के साथ साथ ही उनके बलों के जो मान होंगे एक दूसरे के समान होंगे। कहिएगा क्यों, क्योंकि उसमें जो धारा का मान होता है समान मात्रा में दिया जाता है, समान मात्रा में धारा दिया जाता है, लेकिन धारा जो होता है एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में दिए जाने के कारण से उनके चुंबकीय जो बल उत्पन्न होंगे, चुंबकीय जो आपको अट्रैक्शन उत्पन्न होगा क्या होंगे, उल्टा दिशाओं में उत्पन्न होंगे और आपके एक दूसरे के मान के बराबर होंगे। तो कहिएगा जब धारा इसमें दिया जाता है समान मान के और उल्टा दिशा में, इससे होगा क्या, तो जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है आर्मेचर में समान मान के, मान क्या होंगे, देखिए बात याद रखिएगा, मान समान, माने समान होंगे किसके, धारा के, धारा के मान क्या होंगे, समान होंगे। यानी करंट आप इसमें प्रवाहित कीजिएगा तो समान होंगे, लेकिन उल्टा दिशा में। कैसे प्रवाहित कीजिएगा, उल्टा दिशा में। इसमें धाराएं तो जो दी जाएगी आर्मेचर में कैसे दी जाएगी, समान मान के, यानी दोनों आर्मेचर की जो भुजाएं हैं ए बी और सी डी, दोनों हम धारा का मान क्या देंगे, समान देंगे। जैसे इसमें धारा का मान समान देते हैं इसमें धारा जो प्रवाहित करते हैं उल्टा दिशा में। कैसे करेंगे, उल्टा दिशा में। तो कहिएगा इससे फायदा क्या, तो इससे फायदा होता है बलयुग में बनेगा। क्या बनेगा, बलयुग में बनेगा। कहिएगा कि बात बलयुग में है किया, तो बलयुग में बताते हैं बातें, कहता है बलयुग में, एक बलयुग में की बातें कहता है। तो बलयुग में उसे कहते हैं जिसमें धारा का मान तो समान होता है लेकिन उसके धारा के बहने की दिशाएं जो होती है उल्टा होती है। धारा के बहने की दिशाएं क्या होती है, उल्टा होती है, ठीक है ना। धारा का मान क्या होता है, समान होता है, धारा का मान समान होता है लेकिन धारा के बहने की दिशाएं क्या होती है, उल्टा होती है। ऐसी जो घटना होती है उसे बलयुग में के नाम से जाना जाता है। तो बलयुग में है क्या, तो धारा का मान समान लेकिन धारा कैसे प्रवाहित होगी, उल्टा, तब वो क्या होगा, बलयुग में होगा। आपको जैसे ही धारा इसे प्रवाहित की जाती है तो बलयुग में निर्माण होता है। जब उल्टा धारा प्रवाहित की जाएगी और समान मान की तब उत्पन्न होगा बलयुग। बातें करते हैं
तो इसमें धारा क्या किया जाता है, समान दिया जाता है। धारा क्या किया जाएगा, समान दिया जाएगा, लेकिन मान के समान होंगे, लेकिन बहेंगे किधर, प्रवाहित किधर होंगे, तो उल्टा दिशा में। तो ए बी में इधर जाएगा तो सी डी में इधर क्या होगा, रिटर्न उल्टा रहेगा, ठीक है ना, आपके उल्टे रहेंगे, ठीक है। कहेगा तब अब क्या होता है, तो जैसे ही धारा उल्टा प्रवाहित होगा और आपको समान मान के तब बलयुग में बनेगा। कहेगा बलयुग में बनने से क्या होगा, तो यही बलयुग में बनते हैं जो उसमें रोटेशन चालू करते हैं। रोटेशन का मतलब होता है घूमना, घूर्णन, रोटेशन का मतलब घूर्णन। तो कि घूर्णन का मतलब क्या, घूमना, यानी कि जैसे ही इसमें समान मान के और उल्टा दिशाओं में धारा प्रवाहित किया जाता है आर्मेचर के भुजाओं में, तो आर्मेचर की भुजाओं में जो उल्टा मान के समान धारा, उल्टा मान के समान धारा जैसे ही प्रवाहित किया जाता है तब बलयुग में बनते हैं। अब बलयुग में के बनने के कारण से आर्मेचर में क्या होता है, रोटेशन चालू होता है, यानी कि रोटेट करना शुरू होता है कौन, आर्मेचर, यानी घूमना शुरू कर देता है कौन, आर्मेचर। जैसे ही घूमना शुरू करता है तब कहा जाता है विद्युत मोटर जो है, अब विद्युत मोटर काम करना शुरू कर दिया। विद्युत मोटर का मतलब क्या, तो समझिए कि आर्मेचर को घुमाना, यानी कि विद्युत मोटर काम करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो विद्युत मोटर को काम करने के लिए, यानी कि उसको रोटेट करने के लिए आर्मेचरों को क्या किया गया, आर्मेचर को रोटेट करने के लिए उसे बलयुग में पैदा किया गया। अब बलयुग में उत्पन्न होते कैसे हैं, तो आपके धारा के मान जब उल्टा रहेंगे और जब आपके धारा के मान समान रहेंगे, धारा के मान बाबू समान, लेकिन धारा के मान क्या रहेंगे, उल्टा रहेंगे, ठीक है ना। धारा के मान समान रहेंगे लेकिन धारा के प्रवाहित होने की दिशा क्या होंगी, उल्टा होंगे, तब जाकर उत्पन्न होते हैं बलयुग। और जब बलयुग में बनता है यही, तो इसी बलयुग के बनने के कारण से उसमें आर्मेचरों में क्या होती है, आपको रोटेशन चालू होता है, यानी घूर्णन चालू होता है। और जैसे घूर्णन चालू होता है तो आर्मेचर जो होता है घूमना शुरू कर देता है। अब बातें आती है कैसे अब काम करता है, तो आपको जैसे ही घूमना चालू कर देता है कौन, आर्मेचर, तब बातें आती है कि आधा रोटेट मारेंगे, आधा रोटेट यानी कि आधा रोटेशन घूमेंगे, यानी कि आधे घूर्णन पूरा होगा। तो सुनिए अब क्या होगा, आधा रोटेट करेंगे। देखिए ऐसे आपको मार्कर रख रहे हैं, तो आप कहिएगा आधा रोटेट कब है, पूरा रोटेट कब है। देखिए यहाँ पर यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका जो देखिए यहाँ पर आपको कैप दिखाई दे रहा है, इसका कैप का आधा घूमना कब कहा जाएगा, तो ऐसे आपको घूम रहा है, यहाँ पर आ गया, अभी यहाँ पर आया तो अभी आधा घुमा है, कितना घुमा है, आधा घुमा है, यानी कि आधा रोटेट किया है। तो कहिएगा जो इधर साइड में था ना, इधर आ गया, इधर वाला कहाँ चल गया, इधर आ गया, यानी कि ए बी चला जाएगा सी डी पर, सी डी कहाँ चला जाएगा, ए बी पर। यानी कि जब आपके बातें का बोला आर्मेचर के भुजाएं, जब आर्मेचर मतलब आपका रोटेट जैसे ही करेगा, आर्मेचर जैसे ही घूमेगा तो आधा घूर्णन जब पैदा होगा ना, तो आपके आर्मेचर की जो भुजाएं होंगी, आर्मेचर की भुजाएं जो होंगी वो ए बी सी डी पर चली जाएगी, और सी डी कहाँ पर आएगी, ए बी पर, ए बी चली जाएगी सी डी पर, सी डी कहाँ चली जाएगी, ए बी पर। कब, जब ऐसी घटना तब होगी जब आधा घूर्णन पूरा होगा तब। लेकिन कहिएगा एक घूर्णन पूरा हो जाएगा तो जिस पॉइंट से वो चला था भुजा उसी पॉइंट पर पुनः क्या हो जाएगी, आ जाएगी। लेकिन बातें क्या बोले कि जब वहाँ से आधा रोटेट पूरा होगा ना, आधा रोटेट, तो वो ए बी सी डी पर चली जाएगी और सी डी कहाँ पर, ए बी पर। यहाँ पर वलय भी क्या होंगे, वलय आपको R1 R2 मान लेंगे, R1 है, मान लीजिए R2 है, तो R1 R2 पर, R2 कहाँ पर, R1 पर चला जाएगा। इस तरह से व्यवस्थाएं होंगी। कहिएगा और कुछ बदलेगा, हाँ, लेकिन अब कुछ नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा, एक बात याद रखिए, क्या नहीं बदलने वाला है। आप आधा रोटेट पूरा कीजिएगा तो आर्मेचर की भुजाएं बदलेगी, ए बी सी डी पर, सी डी कहाँ जाएगा, ए बी पर। उसके आपको वलय जो होंगे R1 R2 पर, R2 कहाँ पर, R1 पर। लेकिन आपके जो आपके रोटेशन होगा जिस दिशा में पहले होता था उसी दिशा में रहेगा। यही आपको पॉइंट याद रखना होगा कि आपको घूर्णन करने से आधा घूर्णन हो चाहे पूरा घूर्णन हो, तो आपको आर्मेचर के भुजाएं तो बदलेंगी लेकिन धारा के मान नहीं बदलेंगे। धारा के मान नहीं बदलेंगे, आप घूर्णन करने की दिशा नहीं बदलेगी। घूर्णन करने की दिशा नहीं बदलने वाली है, आपके धारा के मान नहीं बदलने वाले। यानी कि इस तरह से अगर घूर्णन होता होगा, पहले एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी किया रहेगा, इधर से घूमता होगा तो इधर से ही घूमेगा, आधा घूर्णन पैदा होगा तब फिर भी, अब पूरा घूर्णन होगा तब फिर भी आपके आर्मेचर की भुजाएं बदलेंगी। लेकिन आर्मेचर की भुजाएं बदलेगी, आर्मेचर के वलय बदलेंगे। लेकिन आर्मेचर में घूर्णन जिस तरह से पहले होता था उसी तरह से भी अभी भी होगा, और उस जिस तरह से पहले धारा प्रवाहित होती थी उस तरह से ही का अभी भी धारा प्रवाहित होगा। तो बात पॉइंट याद रखना है कि आपको कि जब आर्मेचर में धारा प्रवाहित, जब आर्मेचर में जैसे रोटेशन होता है आधा रोटेशन, तो उसके आर्मेचर की भुजाएं तो बदलती हैं, ए बी सी डी पर, सी डी ए डी पर आ जाएगी, यानी कि भुजाएं बदलेंगी, ठीक है। और उसके वलय भी बदलेंगे, ठीक है। वलय जो आपके जुड़े होते हैं दोनों छोरों पर, लेकिन उसका रोटेशन जो होगा जिस तरह से रोटेट कर रहा था आपका कौन, आपका ई है आर्मेचर, उसी तरह से रोटेशन करेगा। और जिस तरह से धारा उसमें पहले जाती थी उसी तरह से जाती होगी। लेकिन ये दोनों वाले बदलने वाले नहीं है। कौन कौन, तो आपके न ही आपके आर्मेचर में रोटेशन बदलेगा, न ही आर्मेचर में धारा बदलेगा। बदलेंगे तो आर्मेचर की भुजाएं बदलेंगी, आर्मेचर के वलय बदलेंगे। बात क्लियर। आगे चलिए बातें क्या करते हैं। तो आर्मेचर के भुजाएं आप बदल गई, आपका आधा रोटेट मारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा, अब कहता है कि अब दिशाएं बदल दी गई या किसी की दिशाएं नहीं बातें किए। अब कहता है कि आर्मेचर की जो आपके धुरी दिखाई देता है, धुरी मतलब पोल पॉइंट जो होता है, ध्रुव होता है, ध्रुव, ठीक है ना। धुरियाँ होती है जहाँ यहाँ पर आगे लगाने वाले जो आपके यहाँ पर एक व्यवस्था दिखाई दे रहा है, ये आपका धुरी है। ये क्या है, आपका धुरी है।
तो कहता है कि आपका विद्युत मोटर अभी बना हुआ है, क्या है आपका विद्युत मोटर है। और जैसे ही विद्युत मोटर के में जैसे यहाँ पे पंखा लगा दीजिएगा, डायना लगा दीजिएगा ना, डायना लगा दीजिएगा तो ये विद्युत मोटर अब बदल जाएगा विद्युत पंखा में। अब किस में बदल जाएगा, विद्युत पंखा में। तो ये आपको घरों में दिखाई दे रहे हैं जो आपके पंखे जो दिखाई दे रहे हैं, पहले वो विद्युत मोटर है, किस में है, विद्युत मोटर है। और जैसे उसके आगे करके पंखा जोड़ दिया जा रहा है तो बन जा रहा है क्या, विद्युत पंखा। तो यानी कि विद्युत मोटर जो है आपको बदल गया किस में, विद्युत पंखा में बदल जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका विद्युत मोटर बदल गया पंखा में कब, जब उसके धुरी पर, उसके धुरी जो आपके आगे उसके दिखाई दे रहे उस पर जब जोड़ा गया का, जब पंखा जोड़ा जाता है तो बन जाता है क्या, विद्युत पंखा, ठीक है। बातें अब करते हैं, सुनिए पूरा आपको बताएं, एक्सप्लेनेशन करें, फिर भी आपको मीटर का फिर से बातें बताते हैं, 2 से 3 मिनट में पूरा एक्सप्लेनेशन फिर से कर देते हैं, ठीक है ना। सुनिएगा, आपको ढंग से आपको चित्र दिखा के ढंग से आपको बातें बताते हैं, किस किस तरह से इसमें कामें होता है, किस किस तरह से इसकी बनावट होती है और इसमें कौन कौन से जुड़े होते हैं, बातें सब बातें आपको बता देते हैं। सुनिएगा, देखिए ये आपको जो दिखाई दे रहा है एक रचना, ये आपका विद्युत मोटर है, क्या है, विद्युत मोटर है, ठीक है। विद्युत मोटर है तो इसके बनावट होता है कैसे, तो सुनिए फिर से बातें बताते हैं। ये विद्युत मोटर जो होता है इसमें चुंबक जुड़े होते हैं, 2 चुंबक होते हैं, एक अगल में एक बगल में चुंबक होता है और इस अगल बगल चुंबक में एक आपका विशेष में एक बीच में एक रचना दिखाई दे रही है, इसको भी बात बताते हैं। तो ये विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसे नाल चुंबक के नाम से जाना जाता है। इस नाल चुंबक के बीच में एक तांबे के तार की बनी हुई आपकी एक रचना दिखाई दे रही है, ये तांबे के तार की होती है जिसे हम आर्मेचर के नाम से जानते हैं। तो ABCD आपका क्या है, आपका आर्मेचर है। तो यहाँ से इसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से इसका फाइनल पॉइंट है। तो इधर से लिखा तो इधर इनिशियल हो जाएगा, इधर फाइनल हो जाएगा, कोई आपका इनिशियल कोई फाइनल मान लीजिए, ठीक है। मैं शुरुआती कोई अंतिम मान लीजिए। तो ABCD आपका जो दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, एक आर्मेचर है। आर्मेचर बना किससे होता है, तांबे के तारों के, ठीक है। इसके इनिशियल पॉइंट एक मान लीजिए फाइनल पॉइंट है और इसके इनिशियल पॉइंट यानी शुरुआती बिंदुओं पर यानी कि इनके 2 छोर बनते हैं, एक शुरुआती छोर एक अंतिम छोर। दोनों छोरों पर आपके क्या जुड़े होते हैं, वलय जुड़े होते हैं और जो वलय होते हैं आपके पीतल के होते हैं। तो पीतल के इसके वलय जुड़े होते हैं किस पर, आर्मेचर के दोनों छोरों पर। ये आर्मेचर के दोनों छोरों पर आपके वलय जुड़े होते हैं। इस आर्मेचर के दोनों छोरों पर जो वलय जुड़े होते हैं इसके वलय के जस्ट सटा होता है एक कार्बन का बरास होता है, दोनों ओर से कार्बन का बरास सटा होता है। 1 यहाँ पर लिखा गया है कार्बन के बरास के लिए, कार्बन के बरास है, ठीक है। बातें करते हैं, इस तरह से आपको व्यवस्थाएं करके छोड़ दिया गया और छोड़ने के बाद इसको हम बैटरी से जोड़ दिए, बैटरी से कनेक्शन कर दिए स्विच लगा के, ठीक है। बैटरी से कनेक्शन कर दिए, अब इसमें धारा प्रवाहित करने की कोशिश करेंगे। अब व्यवस्था जो बन गया आपके एक विद्युत मोटर की व्यवस्था बन गया, यानी विद्युत मोटर की आपकी रचनाएं बन गई। अब क्या काम कराना शुरू करते हैं, किस तरह से काम करता है, अब काम कराना शुरू करते हैं, ठीक है। अब वर्क किस तरह से करता है उसको करते हैं। तो इसमें धारा प्रवाहित कर दी जाती है आपका आर्मेचर में। जैसे इसमें धारा प्रवाहित कर दी जाती है तो इसमें आपके जानते होंगे कि विद्युत चुंबक कैसे बनता है। तो विद्युत चुंबक आप जानते होंगे कि कोई व्यवस्था प्रणालिका के ऊपर जब लपेट कर बनाई जाती है तो उसमें प्रणालिका के जैसे ही बनता है तो उसमें धारा प्रवाहित कर दी जाती है, तो उसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इस तरह से बने जो चुंबक होते हैं विद्युत चुंबक के नाम से जाना जाता है। तो जैसे इसमें धारा प्रवाहित की जाती है आर्मेचर में, तो आर्मेचर में जैसे धारा प्रवाहित की जाती है, लेकिन धारा जो होती है समान मान की होती है और विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होने वाली। विपरीत किसमें, तो विपरीत आपके भुजाओं में होंगे, किसकी भुजाओं में, तो आर्मेचर की भुजाओं में। आर्मेचर की भुजाओं AB है आपका CD है, 2 भुजा है AB और CD, एक इनिशियल की तरफ एक फाइनल की तरफ। तो AB भुजा बनता है, एक CD भुजा बनता है। दोनों भुजाओं में समान धारा प्रवाहित की जाती है, लेकिन उल्टा दिशाओं में। समान धारा उल्टा दिशाओं में प्रवाहित जैसे ही की जाती है इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इसमें जैसे ही धारा प्रवाहित की जाती है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र भी जो होते हैं ना आपको उल्टा दिशाओं में होते हैं और आपको समान मान के होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें धारा समान मान के प्रवाहित की जाती है और उल्टा दिशाओं में प्रवाहित की जाती है, जिस कारण से इसमें क्या चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होते हैं, उल्टा उत्पन्न होते हैं और समान मान के उत्पन्न होते हैं। कहिएगा इसमें अब ऐसे घटनाएं होती है तो कैसे कैसे होती है, सुनिए बताते हैं बातें। तो धारा प्रवाहित कर दी गई समान मान के उल्टा दिशाओं में, AB और CD आपको भुजाओं के बीच में, दोनों के बीच में। इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं समान मान के उल्टा दिशाओं में उत्पन्न हो गए, ठीक है। अब जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो सुनिएगा अब क्या होता है। जैसे इसमें धारा जब समान मान के प्रवाहित की जाती है उल्टा दिशाओं में तो इसमें बलयुग्म बनते हैं। क्या बनते हैं बाबू, बलयुग्म बनते हैं। कहेगा बलयुग्म है क्या, तो बातें बताते हैं। तो इधर से धारा प्रवाहित की जाती है समान मान के उल्टा दिशा में, तो क्या बनेंगे, बलयुग्म बनेंगे। क्या बनेंगे, बलयुग्म बनेंगे। जैसे ही बलयुग्म बनते हैं तो ये बलयुग्म होते काम क्या करते हैं, तो उसे रोटेशन करना शुरू करते हैं। किसे, आपको ये जो दिखाई दे रहा है आर्मेचर उसमें रोटेट करता है, उसको रोटेट कराना शुरू करता है जैसे ही बलयुग्म बनता है। तो जैसे ही बलयुग्म का निर्माण होता है तो आपका आर्मेचर जो होता है वो क्या करना शुरू करता है, घूमना शुरू करता है, यानी घूर्णन करना शुरू करता है। तो जैसे घूर्णन करना शुरू करता है मतलब कि विद्युत मोटर कार्य करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो इसमें बलयुग्म का जैसे ही निर्माण होता है किसके कारण से होता है, तो धारा के मान समान होने के कारण से उल्टा दिशाओं में आर्मेचर में प्रवाहित होने के कारण से, उनके भुजाओं में प्रवाहित होने के कारण से क्या होता है,
आपको बलयुग में बनते हैं, और जैसे ही बलयुग में बनता है तो इसका आर्मेचर में रोटेशन शुरू हो जाता है, घूर्णन शुरू हो जाता है, और जैसे ही घूर्णन शुरू होता है तो विद्युत मोटर काम करना शुरू कर दिया, विद्युत मोटर काम करना शुरू कर दिया। तो एक फिर क्या होता है तो सुनिए, अब क्या घटना होती है कि आप रोटेट कराएं, ठीक है, आप आधा रोटेट कराएं, आधा रोटेट का मतलब यहाँ पर था, अब मार दिए यहाँ पर आया अब 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर घूमा मतलब आधा रोटेशन। तो आधा रोटेशन होने पर उनकी भुजाओं के भुजा बदलते हैं, भुजा क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ए बी सी डी पर चला जाएगा, सी डी कहाँ पर, ए डी पर आ जाएगा। अब ऐसे है, इधर से मारिए आधा रोटेट, घूम गया ना, मतलब आधा रोटेट पर भुजा क्या हो जाएगी, इसके इस पर, इसके इस पर। तो उसी तरह से इसका वलय भी इसके इस पर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बात पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें धारा जो होंगे जिस दिशा में बहता था उसी दिशा में बहेगा, और जिस दिशा में रोटेशन होता था उसी दिशा में क्या होगा, रोटेशन होगा। रोटेशन उसका बदलने वाला नहीं है। अगर इस तरह से रोटेशन होता था तो इसी तरह से रोटेशन होगा, भले उसका घूर्णन आधा हो चाहे उसका घूर्णन पूरा हो। इस तरह से अगर होता होगा तो इस तरह से होगा, जिस तरह से होता होगा उसी तरह से होता होगा, ठीक है ना। देखिए अब ऐसा ही होता है। तब इसके बाद क्या करते हैं, इसके धुरी होता है, ठीक है। इसके धुरियों पर जब इससे पंखा लगा दिया जाता है तो ये बन जाता है आपको क्या बन जाता है, ये विद्युत मोटर एक विद्युत पंखा बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पर पंखा लगा दीजिए तो बन जाएगा विद्युत पंखा। तो एक तरह से देखा जाए कि विद्युत मोटर विद्युत पंखा है क्या, तो विद्युत मोटर भी क्या है, विद्युत पंखा भी क्या है। विद्युत मोटर में पंखा लगा दीजिए तो विद्युत पंखा बन गया, नहीं लगा तो क्या बन गया, विद्युत मोटर है, ठीक है। अब देखिए आपको चित्र और दिखाते हैं, अब आपको एक्सप्लेनेशन ढंग से और कराते हैं, ठीक है ना। देखिए अब जिससे देखिए आपके इस आपको जो दिखाई दे रहे हैं इस सब के सब आपको विद्युत मोटर है, एक सबके सब क्या है, विद्युत मोटर है, ठीक है ना। इसको आपको दिखाते रुक जी, पॉज कर दो, पॉज। देखिए बाबू आपको ये दिखाते हैं किस तरह से विद्युत मोटर जो होता है किस किस तरह से होते हैं। देखिए ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये आपका विद्युत मोटर है, ये क्या है आपका विद्युत मोटर है। देखिए आपको विद्युत मोटर दिखाई दे रहा है, इधर देखिए ये आपको नीचे में देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपका दिखाई दे रहा है छोटे छोटे टुकड़ों में जो दिखाई गया है, इसका विद्युत मोटर के अंदर वाले भाग को दिखाएगा। विद्युत मोटर के अंदर वाले भाग को ये आपका आर्मेचर वाले भाग है, ठीक ना, आर्मेचर वाले भाग है, इसको आपको दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए आपका विद्युत मोटर दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर उजला वाला है, यहाँ पर जो उजला वाला है आपका कौन है, विद्युत मोटर है। यहाँ पर कौन है, विद्युत मोटर है, ठीक। अब नीचे में देखिए, नीचे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये सब के सब कौन है, विद्युत मोटर है। यहाँ पर ये आपका जो धुरी है ये एक क्या बोल रहे हैं हम, धुरी, इसको क्या बोल रहे हैं, धुरी। यहाँ पर लगा दीजिएगा पंखा तो विद्युत मोटर किस में बदल जाएगा, विद्युत पंखा में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे देखिए आप इधर देखिए ना, दिखाते हैं, जैसे देखिए अब आपका ये जो दिखाई देगा, देखिए अब ये आपका ओरिजिनल वाला आपका दिखाई दे रहा अंदर से आपको ये विद्युत मोटर दिखाई दे रहा है। देखिए इसकी बनावट देख लीजिए इस तरह से है। यहाँ पर देखिए धुरी लगा हुआ है, धुरी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये ABCD का वैसे बोल रहे हैं, ABCD। ये क्या है आपका ABCD, यही आपका कौन सी होता है, यही कौन होता है आपका, यही आर्मेचर है। अंदर में क्या है, आर्मेचर है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं आपका धुरी लगा हुआ है। इस आर्मेचर के यहाँ पर बगल में जो ब्लैक सा दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा आपको, तो यही क्या है आपका, यही चुंबक होता है जिससे शक्तिशाली चुंबक कहते हैं। ये जुड़ा होता है किसमें, ये जुड़ा होता है इससे, आपको आर्मेचर जुड़ा होता है इस चुंबक से, ठीक है। इस तरह से रचना होती है, ठीक है। अब देखिए अंदर से, फिर देखिए इसको देखिए आप, ठीक है। बॉल बुता दें, देखिए आपको बॉल बुता देंगे तो और दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये आपका अंदर से रचना दिखाई दे रहा है। देखिए आपका ई क्या हो गया, देख लीजिए ये आपको जो रचना दिखाई दे रहा है ये आपको कौन सी है, यही आर्मेचर वाली है, आर्मेचर है। ये आपका धुरी इससे क्या है, जुड़ा हुआ है। और पीछे में जो आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो आपके कौन होते हैं, यहाँ पर आपके लगे हुए चुंबक होते हैं। इधर से देखिए लगा हुआ चुंबक है, इधर से लगा हुआ चुंबक है, ये शक्तिशाली चुंबक होता है, ठीक। ये आपका शक्तिशाली चुंबक होता है। इधर से देखिए फिर यहाँ पर देखिए उसके ओरिजिनल शेप में फिर दिखाया गया है किस तरह से काम करता है उस तरह के लेकर। देखिए ये आपका देखिए दोनों ओर का है आपका चुंबक है, शक्तिशाली चुंबक हो गए, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के लिए, साउथ ईस्ट के लिए, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना, इसलिए आपको दोनों उल्टे साइड में रखे गए हैं, ठीक है। ये आपको देखा, ये देखिए आपका ये क्या है, आपका आर्मेचर है, ये आपका आर्मेचर है। ये आपको इस तरह से रोटेशन दिखा रहा है कि इस तरह से रोटेट करेगा। इस तरह देखिए यहाँ पर अपवार्ड दिखा है, अपवार्ड फोर्स, मतलब इधर अपवार्ड फोर्स लगेंगे, इधर का लगेंगे डाउनवार्ड फोर्स लगेंगे। बातें का भले उल्टा लगते हैं, फोर्स का लगेंगे उल्टा लगेंगे, क्योंकि धारा का मान समान होता है लेकिन धारा का होती है उल्टा प्रवाहित होती है, ठीक ना, करंट उल्टा प्रवाहित करेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से ग्रेफाइट का ब्रश होता है यहाँ पर लगा हुआ। आई जो आपका वलय होते हैं पीतल के बने हुए, ठीक ना। अब देखिए फिर आपको बातें बताते हैं। देखिए वही वाला चित्र है पहले जो बताए थे, ये भी आपका पहले वाला चित्र है, ठीक है ना। देखिए रुक जी, देखिए आइए देखिए अब फ्रेश आपको दिखाई दे रहा है। एक आपका शेप में है, एक आपका शेप में कौन, आपका विद्युत मोटर है, ठीक है ना। देख लीजिए ये आपका कौन है, विद्युत मोटर है।
देख लीजिए एक बार रचना, ठीक ना।